चाहे कितनी भी अच्छी हो, फिर भी औरत को ये तीन काम सपने में भी अच्छे नहीं लगते। पुरुषों को ऐसी महिलाओं से दूर रहना चाहिए अगर भलाई चाहते हो तो, नहीं तो जीवन भर रोओगे। दर्शक बंधुओं, आज की कहानी आपको बहुत सुंदर सीख देने वाली है जो आपके जीवन में बहुत काम आएगी। कहते हैं चाहे कितनी ही प्यारी हो, स्त्री के भरोसे ये काम नहीं छोड़ने चाहिए वरना जीवन भर रोओगे। वो काम कौन से हैं, आइए इस मार्मिक और प्रेरणादायक कहानी से समझते हैं। दर्शक बंधुओं, किसी राज्य में एक भगदत्त नाम का राजा राज करता था। उस राजा की 5 बेटियां थीं, पर पुत्र कोई नहीं था। राजा अपनी बेटियों से बहुत प्यार करता था। राजा की 5 बेटियां देखने में बहुत सुंदर थीं। दुर्भाग्य से उन 5 बेटियों ने बचपन से ही मां का प्यार नहीं देखा था, क्योंकि जब वे छोटी थी तभी उनकी मां उन्हें छोड़कर परलोक सिधार गई थी। मित्रों, एक मां के बिना बच्चों का जीवन कैसा होता है ये तो आप समझ ही सकते हैं, खास करके बेटियां। मित्रों, जो बात बेटियां अपनी मां से कह सकती हैं या मां उनकी बात समझ सकती है, एक पिता नहीं समझ सकता। फिर भी राजा भगदत्त ने उनके लाड़ प्यार में कोई कमी नहीं रखी। वो अपनी पुत्रियों की हर इच्छा पूरी करता था ताकि उन्हें कभी मां की कमी महसूस ना हो। दूसरी शादी भी नहीं करना चाहता था। सोचता था कि अगर मैंने दूसरी शादी कर ली तो मैं अपनी बेटियों को उतना प्यार नहीं दे पाऊंगा। यही सोचकर राजा ने अभी तक अपना दूसरा विवाह भी नहीं किया था। मित्रों, राजा भगदत्त की 5 बेटियों में से जो सबसे छोटी बेटी थी सुकन्या, वो बहुत बुद्धिमान और बहुत सुंदर भी थी। सुकन्या अपनी सभी बहनों में सबसे ज्यादा तेज थी। रानी के मरने के बाद में बेटियों की पूरी जिम्मेदारी राजा के कंधे पर आ चुकी थी। राजा सभी बेटियों की बड़े अच्छे ढंग से देखभाल करता था। वो अपनी बेटियों को मां और पिता दोनों का प्यार देता था। उसने कभी महसूस नहीं होने दिया कि उनकी मां नहीं है। समय समय पर उनके लिए तरह तरह के भोजन बनवाता था और इसके अलावा मन चाहे अच्छे अच्छे कपड़ों का भी प्रबंध करता था। मित्रों, अब तो धीरे धीरे राजकुमारियां बड़ी होने लगी। अब तो वे बेटियां भोजन भी अपने ही हाथों से बनाने लगी। वे रोजाना अपने पिता को अपने हाथों से भोजन तैयार करके रख दिया करती थी। जब भी राजा साहब अपने मंत्रियों के साथ किसी दूसरे राज्य में जरूरी कार्य से जाता था तो राजा की 5 बेटियां अपने हाथों से भोजन बनाकर उसे रख दिया करती थी ताकि राजा भूख लगने पर उस भोजन को खा सके। एक बात तो सच है, बेटियों से ज्यादा अपने पिता का ख्याल बेटा नहीं रख सकता। इसीलिए तो कहते हैं बेटी पालने का फल बेटों से दुगना होता है। कहते हैं बेटी पिता के काल को भी हरने वाली होती है। अगर कोई पिता बिना मल मैला किए बेटियों को पालता है, उन्हें संस्कारवान बनाता है, उनका कन्यादान करता है, तो उस पिता का निश्चय ही उद्धार हो जाता है। और जो पिता बेटियों का निरादर करता है, उन्हें दुख देता है, उन्हें हीन समझता है, उस पिता के जीवन में कभी खुशियां नहीं आती। बेटी विक्रय करने वाले को, बेटी हत्या करने वाले को ईश्वर बहुत भयानक दुख देता है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। बेटियों का पिता निश्चित ही आदर का पात्र होता है। दर्शक बंधुओं, जिस समय राजा दशरथ अपने पुत्रों की बारात लेकर मिथिलापुरी में गए थे तो विदाई के शुभ अवसर पर राजा दशरथ ने महाराज जनक के चरण छू लिए थे। राजा जनक ने कहा था, हे नरेश, आप ऐसा करके मुझे नरक भागी क्यों बना रहे हो? मैं कन्याओं का पिता हूं और आप वरों के पिता हैं। वर पक्ष के लोग कन्या पक्ष वालों से श्रेष्ठ होते हैं। आप ये उल्टी गंगा क्यों बहा रहे हैं? चरण तो मुझे आपके छूने चाहिए। तब राजा दशरथ ने ऐसी बात कही थी जिसे सुनकर सभी लोग हैरान रह गए। राजा दशरथ ने कहा था, हे राजन, आप उन कन्याओं के पिता हैं जिन्हें मैं याचक बनकर मांगने आया हूं। आप तो दाता हैं महाराज। मुझे याचक को अपनी कन्या देकर मेरे घर में खुशियां भेज रहे हैं। मांगने वाला देने वाले से सदैव छोटा होता है। आपके ही कारण तो मेरे घर में लक्ष्मी स्वरूपा मेरे बेटे की 4 बहुएं जा रही हैं, जो मेरे घर को, मेरे कुल को, मेरे वंश को रोशन करेंगी। मित्रों, इस तरह राजा भगदत्त का
अपनी बेटियों के साथ रहते खाते बड़े आनंद से वक्त गुजर रहा था। साथ ही साथ आपको एक बात और बता दूं, उसी राज्य में राजा का एक मंत्री था जिस मंत्री की मृत्यु हो चुकी थी। वो मंत्री भी मरने के बाद अपने पीछे अपनी पत्नी और एक बेटी के लिए छोड़ गया था। मंत्री की पत्नी और बेटी अपने पिता के बिना इस संसार में अकेली रह रही थी। जिस समय राजकुमारियां अपने पिता के लिए भोजन बनाती थी, उसी समय उस मंत्री की पत्नी जो कि विधवा थी, उन बेटियों के पास में आती जाती रहती थी और उसके काम में अक्सर कमियां निकालती रहती थी। उसकी नीयत भी कुछ साफ नहीं थी। उसकी ये आदत राजा की छोटी बेटी को बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। सुकन्या अक्सर उसे डांट फटकार देती थी। इस बात से वो मन ही मन राजा की 5 बेटियों से जलती रहती थी। उसने मन ही मन उन 5 को नीचा दिखाने की ठान ली थी। अब तो वो मौका तलाशने लगी कि किस तरह से इन्हें मैं नीचा दिखाऊं। मित्रों, अब तो वो मंत्री की विधवा स्त्री रोजाना किसी न किसी बहाने से राजा की उन बेटियों के पास पहुंच जाया करती थी। राजा की छोटी कन्या उसे चाहे कितना ही डांटती, कितना ही मना करती, पर उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता था। राजकुमारी सुकन्या की जो 4 बड़ी बहनें थीं, वे अपनी छोटी बहन के लिए बहुत समझाती थी कि हे बहन, तुम थोड़ा शांत रहा करो। आखिर वो बेचारी विधवा है, उसका भी इस दुनिया में कोई सहारा नहीं है। हमें उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। जब देखो तुम उस विधवा स्त्री से लड़ती झगड़ती रहती हो। अगर वो अपना मन बहलाने के लिए यहां आ जाती है तो क्या हुआ? तब अपनी बड़ी बहनों की बात सुनकर छोटी राजकुमारी सुकन्या कहती है, हे बहनों, आज तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही है, लेकिन एक दिन देख लेना, एक न एक दिन ये स्त्री हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर देगी। मुझे इसके कुछ लक्षण ठीक दिखाई नहीं दे रहे। मित्रों, यही सिलसिला धीरे धीरे चलता रहा। वो मंत्री की पत्नी रोजाना उनके घर पर जाती थी और सब लोगों की नजर बचाकर राजा के भोजन में कुछ मिट्टी मिला दिया करती थी। वो स्त्री बड़ी ही दुष्ट प्रवृत्ति की थी। वो उन राजकुमारियों की नजर बचाकर बड़ी सफाई से भोजन में मिट्टी डालकर भोजन खराब कर देती थी ताकि राजा साहब की उन्हें डांट खानी पड़े। अब तो धीरे धीरे कई दिन बीत गए। राजा साहब का ध्यान जब इस ओर गया तो उन्हें भी अपने खाने में खराबी नजर आने लगी। राजा ये जानता था कि उसके लिए खाना उसकी बेटियां बनाती हैं, क्योंकि राजा अपनी 5 बेटियों से बहुत प्रेम करता था। इसीलिए राजा समझ नहीं पा रहा था कि उसकी बेटियां आखिर उसके खाने के लिए बिगाड़ क्यों देती हैं। उसे इस बात का बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। राजा के मन में आया कि सच्चाई जानने के लिए उसे इस बात की परीक्षा लेनी चाहिए। जब तक मैं अपनी बेटियों की परीक्षा नहीं लूंगा, तब तक मुझे कोई भी बात मालूम नहीं पड़ेगी। वैसे मेरे हिसाब से मेरी पुत्री मेरे लिए ऐसा नहीं कर सकती। वे भला मेरे भोजन को क्यों बिगाड़ेंगे? परीक्षा के उद्देश्य से राजा जो था वो अपने शयन कक्ष में चला गया। इधर राजा की पुत्रियां भोजन तैयार कर रही थी। राजा ने क्या किया, वो अपने कमरे के अंदर से ही एक खिड़की से छुपकर देखने लगा कि मेरी बेटियां देखें अब क्या करेंगी। राजा उन्हें भोजन बनाते हुए छुपकर देखने लगा। वो ये जानना चाह रहा था कि उसकी बेटियां आखिर भोजन क्यों बिगाड़ती हैं। वो अपने दरवाजे की खिड़की से नजर बनाए हुए था। इधर राजा की 5 बेटियां मिलकर बड़ी ही सफाई के साथ भोजन बना रही थी। जैसे ही सभी प्रकार के भोजन बनकर तैयार हो गए तो उसने देखा कि मेरी बेटियों ने बड़ी सावधानी और अच्छी तरह से सफाई के साथ भोजन बनाकर एक ओर संभाल कर रख दिया। उसके बाद उसने आगे जो देखा उसे देखकर वो बड़ा हैरान रह गया। उसने देखा कि उसके मंत्री की विधवा स्त्री उसके घर पर आई। उसको देख करके राजा की छोटी बेटी सुकन्या उससे झगड़ने लगी। वो उसे डांटने फटकारने लगी, कहने लगी, तुम बिना वजह यहां क्यों आ जाती हो? सुकन्या की बड़ी बहनों ने सुकन्या को समझा दिया। दर्शक बंधुओं, जब ये विधवा स्त्री वहां से जाने लगी तो उसने राजकुमारियों की नजर बचाकर पूरे भोजन में एकदम से मिट्टी मिला दी। मंत्री की स्त्री ने भोजन में मिट्टी डालकर सारा भोजन खराब कर दिया। यह देखकर राजा को बड़ी हैरानी हुई। राजा गुस्से से भर गया। जब राजा ने देखा कि मेरी बेटियों ने तो आज बड़ी साफ सफाई से भोजन बनाया था, लेकिन हमारी मंत्री की स्त्री ने बने हुए भोजन में मिट्टी मिला दी। ये दृश्य देख करके राजा भगदत्त को बहुत ही क्रोध आया और वो उसके बाद में
अपने राजमहल में चला गया। राजा ने अपने सिपाहियों के लिए आदेश दिया और कहा कि हमारे मंत्री की स्त्री को पकड़कर लाया जाए। राजा के आदेश पर तुरंत ही सिपाही लोग उस विधवा स्त्री के लिए राजा के दरबार में ले आए। राजा ने उस स्त्री से पूछा कि हमारी बेटियों ने जो भोजन तैयार किया था, आपने उसे क्यों बिगाड़ दिया? मैं देख रहा हूं कि कई दिन से हमारी बेटियां बड़ी मेहनत से भोजन तैयार करती हैं और आप उसे खराब कर देती हैं। ऐसा करके आपको क्या मिलता है? तब उस विधवा स्त्री ने जवाब दिया, हे महाराज, मैं तो यह खेल खेल रही थी। मैं ये देखना चाहती थी कि आप कितने चतुर और कितने बुद्धिमान हैं और किस प्रकार इस समस्या का समाधान करते हैं। मैं ये देखना चाहती थी कि आपको भोजन का अनुभव है भी या नहीं है, लेकिन वास्तव में आप तो बड़े ही बुद्धिमान हो। आपने साबित कर दिया कि आप बहुत समझदार राजा हो और भोजन का पूर्णतया अनुभव है। मित्रों, इस प्रकार से उस विधवा स्त्री ने राजा भगदत्त के लिए अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा लिया। कहते हैं स्त्रियां हंसते हुए को हंसकर, रोते को रोकर और क्रोधित व्यक्ति को प्रिय वचन बोलकर अपने जाल में फंसा लेती हैं। स्त्रियों के विषय में कहा गया है कि स्त्रियां मुख से तो मीठी मीठी बातें करती हैं और अपने दुष्ट हृदय से प्रहार भी करती रहती हैं। उनकी वाणी में तो अमृत भरा रहता है और हृदय में हलाहल विष होता है। यही कारण है कि पुरुष अपने सुखों का त्याग कर बेचैन होकर के उनके आगे पीछे घूमते रहते हैं। जैसे मधु का स्वाद लेने के लिए भंवरे कमल पर मंडराते रहते हैं। दर्शक बंधु, मंत्री की उस दुष्ट स्त्री ने मीठी मीठी बातें करके राजा को अपनी जाल में फंसा लिया। राजा को भी लगा कि वो स्त्री बहुत समझदार है, इसलिए वो खुश होकर के उससे प्रेम करने लगा। कहते हैं मनुष्य जब किसी पर आसक्त हो जाता है तो उसके अवगुण भी अच्छे लगने लगते हैं। राजा भगदत्त ने भी काफी समय से स्त्री का सुख नहीं पाया था, इसलिए वो जल्दी ही पिघल गया। अब तो राजा ने उस स्त्री के लिए दंड देने की बजाय उसको अपनी पत्नी बनाने का निश्चय कर लिया। सोचा इसको भी पति की जरूरत है, मुझे भी स्त्री की, और मेरी बेटियों को मां मिल जाएगी। यही सोच करके राजा ने उसे अपनी स्त्री स्वीकार कर लिया और उसे अपनी पत्नी बनाकर अपने महलों में रखने लगा। कहते हैं वक्त बदलते देर नहीं लगती। मंत्री की वो विधवा स्त्री एकदम से रानी बन गई। मित्रों, वो स्त्री राजा की उन 5 बेटियों में से पहले से ही बहुत ज्यादा जलती थी। अब तो उसके पूरे घर का अधिकार प्राप्त हो गया था। धीरे धीरे समय बीतता गया। वो स्त्री राजा की बेटियों से घृणा करती थी। वो ये सोचती थी कि किसी तरह से राजा की ये 5 बेटियां इन महलों से निकल जाएं, फिर मेरी बेटी राजकुमारी बन जाएगी। अब तो मित्रों, राजकुमारी को महल से निकालने के लिए वो रोजाना नई पर नई साजिशें रचने लगी। इसीलिए तो कहते हैं स्त्रियों के लिए ये 3 काम सपने में भी अच्छे नहीं लगते। पहला, अपनी सौत या सौत के बच्चे स्त्री को कभी अच्छे नहीं लग सकते। इस बात के अनेकों प्रमाण हैं। सूर्यदेव की पत्नी संज्ञा की छाया ने संज्ञा के जाने के बाद कभी संज्ञा के बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। एक स्त्री चाहे कितनी भी अच्छी हो, लेकिन अपनी सौत और सौत के बच्चों को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर उसके बच्चे हों तब तो फिर किसी भी हालत में नहीं कर सकती। नंबर 2, अपने सामने कभी किसी दूसरी स्त्री की प्रशंसा नहीं सुन सकती, चाहे दूसरी स्त्री कितनी भी सुंदर हो और स्वयं चाहे कितनी भी कुरूप हो। ना तो वो प्रशंसा सुन सकती है, ना वो कर सकती है। इसलिए पुरुष लोग ध्यान दें, अपनी पत्नी के सामने कभी दूसरी स्त्री की सपने में भी प्रशंसा ना करें, वरना आपके घर की सुख शांति ठीक नहीं रहेगी। नंबर 3, अपने बनाए हुए भोजन में कमी सुनना भी उन्हें पसंद नहीं है और ना अपने मायके वालों की बुराई सुनना पसंद है। अपने मायके वालों की बुराई और भोजन में कमी कभी स्त्रियों को सहन नहीं होती। मित्रों, इधर वो मंत्री की पत्नी जो रानी बन चुकी थी, वो रात दिन यही सोचने लगी कि मुझे किसी भी तरह से राजा की 5 लड़कियों को इस घर से निकाल देना चाहिए, तभी राजा की सारी दौलत और सभी प्रकार के सुखों को भोग सकूंगी। अगर ये इस घर में रहेंगी तो मेरे और मेरी बेटी के सुख में रोड़ा बन जाएंगी। अगर ये निकल जाएंगी तो वो और उसकी खुद की पुत्री इस राजमहल में रहकर राज्य करेगी। दर्शक बंधु, वो स्त्री चाहती थी कि मेरी पुत्री अब राजकुमारियों की तरह इस राजमहल में राजकुमारी बनकर रहे, उसकी स्वयं की पुत्री के लिए सबसे ज्यादा सम्मान मिले।
लेकिन इधर राजा भगदत्त अपनी 5 बेटियों से भी बहुत ज्यादा प्रेम करता था। राजा अपनी पुत्रियों के लिए बिल्कुल दुखी नहीं देख सकता था, लेकिन धीरे धीरे उसका व्यवहार बदलने लगा। जैसे ही वो उस स्त्री के प्रेम में पड़ गया, वो अपनी नई पत्नी के कहने पर जो वो कहती थी वही काम करने लगा। वो पूरे दिन उन बेटियों को अपने कार्य में लगाए रखती थी, किसी न किसी काम में उन्हें उलझाए रहती थी। धीरे धीरे एक दिन वो भी आ गया कि वो उन बेटियों को भरपेट भोजन भी नहीं देती थी। धीरे धीरे वो दुष्ट रानी उन बेटियों की सुख सुविधाओं को छीनती जा रही थी। पर राजा भगदत्त तो मानो उसके इशारे पर नाचता हो, क्योंकि कहते हैं दोस्तों, काम के अंधे को, धन के अंधे को, मोह के अंधे को कभी अच्छे बुरे का विचार नहीं सूझता। विद्वान लोगों का कहना है कि स्त्रियों में अधिक आसक्ति नहीं रखनी चाहिए और ना ही उनके बढ़ते हुए बल की उपेक्षा करनी चाहिए, क्योंकि जब भी पुरुष को अपने में अत्यंत आसक्त देखती हैं तो फिर वे उनके साथ वैसे ही खेलती हैं जैसे पंखहीन पक्षियों के साथ छोटे छोटे बच्चे खेला करते हैं। दुष्ट स्त्रियां तभी तक पुरुषों का प्रिय कार्य करती हैं जब तक उन्हें यह पता नहीं होता है कि आदमी मेरे में अनुरक्त हो चुका है या नहीं। जब उन्हें पुरुष की काम शक्ति का पता लग जाता है तो वे उसको उसी तरह अपने अधीन कर लेती हैं जैसे मांस को निगलने वाली मछलियों को पकड़कर मछुआरा अपने अधीन कर लेता है। पुरुषों के लिए कहा गया है कि भी ये 3 काम कभी स्त्रियों के भरोसे ना छोड़ें। नंबर 1, अपनी दूसरी पत्नी के बच्चे। नंबर 2, अपनी पत्नी के ऊपर ना छोड़ें। अधिकतर पुरुषों के बीच अकेली स्त्री को किसी काम के लिए ना भेजें और ना वहां छोड़ें। मित्रों, राजा ने तो उन बेटियों की जिम्मेदारी अपनी दूसरी पत्नी पर डाल दी थी, पर वो तो उनके साथ मनमाना आचरण करती थी। इस प्रकार उन बेटियों पर दुखों का पहाड़ टूटने लगा। उसके कहने पर राजा उसे और उसकी बेटी को हर प्रकार की सुख सुविधा देता था। उस स्त्री की पुत्री राजमहलों में राजकुमारी बनकर रहती थी, पर राजा की जो 5 बेटियां थीं, उन 5 की हालत दासियों से भी गई गुजरी बना दी थी। वो हर रोज अपनी बेटी के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाती थी, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाती थी, अच्छी अच्छी चीजों का बंदोबस्त करती थी और अपने राजा की जो पहले वाली पत्नी से 5 बेटियां थीं, उन्हें सारे सुखों से उसने वंचित कर दिया। अब तो वे 5 बहनें बहुत ज्यादा दुखी और उदास रहने लगी। एक दिन बहुत ज्यादा परेशान होकर वे सब बहनें महल से बाहर जाकर अपनी मां की समाधि पर रोने लगी। वहां जाकर वे अपनी मां से इस प्रकार कहने लगी, हे मां, क्या तुम अपनी इन दुखी और लाचार बेटियों को देख रही हो? देखो हम कितनी ज्यादा दुखी हैं। हमारी सौतेली मां हम पर कितने अत्याचार करती है और हम भूख प्यास की वजह से पूरे दिन इधर उधर भटकती रहती है। पिताजी भी हम पर ध्यान नहीं देते। हे मां, अब हम क्या करें, कहां जाएं? मित्रों, इस प्रकार वे बेटियां जब भी दुखी होती थी, वे अपनी मां की समाधि पर पहुंच जाती थी और अपनी मां को रो रो कर अपना दुख सुनाती थी। अब तो उनका यह रोज का नियम बन गया। एक दिन वे 5 बेटियां अपनी मां की समाधि पर बैठकर हिलकियां भर भर कर रो रही थी। तभी उन्होंने देखा कि उनकी मां की समाधि के ऊपर एक बहुत ही सुंदर आम का पेड़ उत्पन्न हो गया है। जल्दी ही वो आम का पेड़ बहुत ही सुंदर सुंदर और ताजे फलों के लिए तैयार कर रहा है। अब तो उन्हें जब भी भूख लगती थी, वे उस आम के पेड़ से फल तोड़कर खा लेती थी। इस प्रकार से हर रोज जब उनकी सौतेली मां उनको पेट भर के खाने के लिए भोजन नहीं देती थी, तो वे सब बेटियां अपनी मां की समाधि पर आकर आम के फलों को खाकर अपनी भूख मिटा लेती थी। अब तो उन्होंने अपनी सौतेली मां के द्वारा दिए जाने वाला घटिया भोजन भी लेना बंद कर दिया और केवल आम के पके हुए फलों को खाकर जीवित रहने लगी। मित्रों, आम का वृक्ष बड़ा ही अद्भुत, बड़ा ही विचित्र था। उस वृक्ष से जितने भी आमों के लिए तोड़ लिया जाता था, अगले दिन उससे अधिक पके हुए सुंदर सुंदर फल उस पर लग जाते थे। वे उनकी भूख मिटाने के लिए पर्याप्त मात्रा में हो जाते थे। जब कई दिन हो गए तो उनकी सौतेली मां ने देखा कि ये लड़कियां भोजन भी नहीं करती हैं, क्योंकि मैं इन्हें खाने को भी नहीं देती हूं और इन्हें प्रताड़ित भी करती रहती हूं। फिर भी ये 5 कितनी सुंदर और हष्टपुष्ट दिखाई दे रही हैं। इतना भूखे रहने के बाद भी
इन पांचों बहनों में कोई कमजोरी नहीं आ रही है और उनकी सुंदरता और यौवन दिन पर दिन निखरता जा रहा है। आखिर ये सब कैसे हो रहा है? क्या कारण है? जबकि मैं अपनी पुत्री के लिए इतना अच्छा अच्छा भोजन देती हूं, तब भी वो उनके सामने कमजोर सी लगती है। देखना चाहिए इनके पुष्ट होने का राज क्या है। दर्शक बंधुओं, इस तरह से जब उनकी सौतेली मां पर नहीं रहा गया तो उसने इस बात का रहस्य जानने की चेष्टा की और एक दिन उनकी सौतेली मां ने अपनी बेटी से कहा, बेटी आज तुम इनका पीछा करके देखना कि ये सब करती क्या है, क्या खाती है। जो भी करती हो वो आकर के तुम मुझे बताना। मित्रों, उस दिन उस सौतेली मां ने अपनी बेटी के लिए उनका पीछा करने के लिए भेज दिया। पीछा करती हुई वो लड़की उनकी मां की समाधि के पास पहुंच गई और वहां जाकर के उसने देखा कि पांचों की पांचों बहनें समाधि के पास खड़े आम के पेड़ से पके हुए फल तोड़कर खा रही थी। मित्रों, राजा की जो छोटी बेटी थी सुकन्या, उसने देख लिया कि हमारी सौतेली मां की बेटी हमारा पीछा कर रही है। सुकन्या ने अपनी बड़ी बहनों से कहा कि हमारा पीछा क्यों कर रही है, जरूर ये हमें देखने आई होगी कि हम सब यहाँ पर क्या करते हैं। चलो हम सब मिलकर इसे यहाँ से भगा देते हैं और यहाँ से इन आम के फलों के लिए छुपा कर रख देते हैं, नहीं तो ये यहाँ से जाने के बाद में सारी बातें अपने माँ के लिए बड़ा चढ़ाकर बता देगी। फिर तो वो दुष्टा हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगी। मित्रों, सुकन्या की बड़ी बहनें बहुत भोली थी। उन्होंने उसे समझा दिया कि अरे बहन, तुम इतना ज्यादा परेशान क्यों होती हो, ये लड़की तो बिल्कुल एकदम निर्दोष है, हमें तो कष्ट इसकी मां देती है, इस बेचारी का क्या कसूर है। मित्रों, फिर वे सभी बहनें उसे अपने पास बुलाकर उसे आम के फल खिलाती हैं। फल खाने के बाद वो लड़की अपने मां को आकर बताती है कि हे मां, तुम इन्हें भूखा रखती हो पर ये भूखी नहीं रहती है। इनकी मां की समाधि के ऊपर एक आम का पेड़ है, ये सब जाकर उसी पेड़ से आम के फल तोड़कर खा लेती है। और हे मां, उस पेड़ के फल भी बड़े अद्भुत हैं, इतने स्वादिष्ट और मीठे फल आज तक मैंने कहीं नहीं खाए। मित्रों, अब तो अपनी पुत्री के मुंह से ऐसी बातों को सुनकर वो रानी एकदम से बड़े गुस्से में भर जाती है और सोचती है कि अब मैं इन्हें उस पेड़ से फल खाने से कैसे रोकूं। मित्रों, उस दिन उसने अपना पूरा समय अपने कमरे में बिताया। इधर शाम को जब राजा भगदत्त आता है और अपनी रानी के कक्ष में जाता है तो उसने देखा कि रानी का चेहरा तो बड़ा ही उदास और मुरझाया हुआ है। राजा ने पूछा, हे रानी, तुम्हारे चेहरे पर यह उदासी किस लिए है? क्या किसी ने तुमसे कुछ कह दिया है? यदि किसी ने तुमसे कुछ कहा हो तो मुझे बताओ, मैं उसकी आंखें निकलवा लूंगा। राजा के पूछने पर रानी बहाना बनाती हुई कहने लगी, महाराज, मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है और अब तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये दर्द मेरे प्राण ले लेगा। यदि कोई भी मुझे इस दर्द से मुक्त कर सकता है तो वो है वो आम का सुंदर पेड़ जो तुम्हारी पहले वाली पत्नी की समाधि पर उगा हुआ है। वो आम का पेड़ ही मेरे सिर दर्द को गायब कर सकता है। यदि आप मुझे ठीक देखना चाहते हो तो बिना देर किए उस आम के वृक्ष के लिए उस समाधि से उखाड़कर उसकी जड़ों को और पत्तों को तोड़कर पानी में उबालकर उसका काढ़ा तैयार करके मुझे पीने को दे दो। उसी से मेरे मस्तक की मालिश कर दो, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। मित्रों, रानी की इतनी बात सुनते ही राजा ने अपने नौकरों को हुक्म दिया और कहा कि हमारी पहली पत्नी की समाधि के पास जो आम का पेड़ खड़ा है, उस आम के पेड़ को अभी जड़ सहित उखड़वा लो। मित्रों, राजा के नौकरों ने उसे आम के वृक्ष को जड़ सहित उखड़वा लिया और उसको उबालकर उसका काढ़ा बनाया और दासियों को मालिश करने के लिए दे दिया। उसके बाद में रानी ने राजा से कहा, महाराज, अब मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूं, अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और मन ही मन खूब खुश होने लगी। इधर वे पांचों बहनें अगले दिन भूखी प्यासी अपनी मां की समाधि पर गईं तो उन्होंने देखा कि हमारी मां की समाधि पर वो खड़ा सुंदर सा आम का पेड़ वहां से गायब था। ये दृश्य देख करके वे सब रोने लगे और उन्होंने बड़े दुखी होकर के कहा, बहनों, आज तो हमारी मां की समाधि पर खड़ा वो आम का पेड़ भी यहां नहीं है, आज हम क्या खाएंगे। वे पांचों बड़ी दुखी हुई। अब तो वे पांचों बहनें भूखी प्यासी फिर रोने लगी, दुखी होकर के अपनी मां से प्रार्थना करने लगी। तभी उन्होंने उसी समय पर देखा कि आम के वृक्ष के स्थान पर एक छोटा सा तालाब बन गया है।
जो दूध से भरा हुआ था। दूध के तालाब को देखकर वे पांचों बहनें बड़ी प्रसन्न हो गईं। उस कुंड में से उन्होंने दूध लेकर पिया। वो दूध वास्तव में बड़ा स्वादिष्ट था। अब तो राजा की पांचों बेटियां रोजाना समाधि के पास आकर दूध पी लिया करती थी। उस दूध को पीकर वे पांचों बहनें अपनी भूख मिटा लेती थी। धीरे धीरे फिर कुछ दिन बीत गए। एक दिन रानी ने देखा कि आम का वृक्ष उखड़वाने के बाद भी ये पांचों जैसी की तैसी है, बल्कि और पहले से ज्यादा हष्ट-पुष्ट हो गई हैं। अब उन्हें इस हालत में देखकर वो रानी एकदम व्याकुल हो उठी। उस दुष्ट रानी ने अपनी पुत्री को बुला करके कहा, पुत्री, पता तो लगाओ कि ये सब क्या हो रहा है। मैंने तो आम के पेड़ के लिए भी उखड़वा दिया, फिर भी ये सभी राजकुमारियां दुखी नहीं मालूम पड़ती। ना तो ये कमजोर हुई है और ना ही इनका चेहरा उदास है। अब इन्हें कौन भोजन दे रहा है? जरा जाकर तो देखो ये सब क्या खा रही है। मित्रों, उस दुष्ट रानी ने पता लगाने के लिए अपनी बेटी को भेज दिया। जब उसने उन पांचों का पीछा किया तो पता चला कि वे फिर से अपनी मां की समाधि पर गई थी और वहां जाकर दूध और रबड़ी खा रही थी। सुकन्या ने भी फिर अपनी बहनों से कहा, देखो बहन, ये लड़की फिर हमारा पीछा कर रही है। जरूर ये अपनी मां के कहने से यहां आई होगी, हमें देखने के लिए कि हम क्या करते हैं। हमें इस तालाब के लिए ढक देना चाहिए जिससे इस गड्ढे को कोई देख ना सके। अगर पिछली बार की तरह हमने इसे थोड़ा भी दूध पीने को दे दिया तो ये बात अपनी मां को जाकर बता देगी और वो हमारे लिए फिर से कोई ना कोई मुसीबत खड़ा कर देगी। सुकन्या की बड़ी बहनों ने समझाया, अरे बहन, कैसी बातें करती हो, क्यों खामखा उस पर शंका कर रही हो? दुष्ट तो उसकी मां है, ये तो हमारी बहन जैसी है। मित्रों, सुकन्या की बड़ी बहनों ने सुकन्या की बातों पर विश्वास नहीं किया और उसके विपरीत उन्होंने मंत्री की बेटी के लिए भी वही स्वादिष्ट दूध और रबड़ी खाने को दी। हुआ क्या, उस लड़की ने वो दूध और रबड़ी वाली बात अपनी मां को जाकर बता दी। ये सुनते ही वो एकदम से क्रोध में लाल पीली हो गई। उसने फिर से बहाना बनाया और अपने महाराज से कहा कि महाराज, मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। यदि आप उस समाधि को वहां से हटा दोगे तभी मेरे सिर का दर्द शांत हो जाएगा। और उसके पास में जो छोटा सा गड्ढा है, उस गड्ढे के लिए भी मिट्टी डालकर, कूड़ा कचरा डालकर बंद कर दो। राजा ने कहा, प्रिय, यह कितनी बड़ी बात है। तुम्हारी खुशी के लिए मैं सब कुछ करने को तैयार हूं, लेकिन मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकता। राजा ने तुरंत अपने नौकरों को आदेश दिया और उसे समाधि को वहां से तुड़वा कर हटवा दिया। उस दूध वाले गड्ढे को भी मिट्टी और कूड़े से ढक दिया। मित्रों, एक दिन उस दुष्ट रानी ने सोचा कि क्यों ना मैं इन लड़कियों के लिए ही घर से निकलवा दूं, तो मेरा कांटा हमेशा हमेशा के लिए निकल जाएगा। मित्रों, एक दिन उसने तिरिया जाल बिछाया और बहुत ही गंभीर बीमार होने का बहाना बनाकर लेट गई। राजा ने जब उसकी बीमारी का कारण जानना चाहा तो वो कहने लगी, महाराज, अब मैं नहीं बचूंगी। ये सुनकर राजा घबरा गया। कहने लगा, रानी, तुम चिंता मत करो, चाहे मेरा पूरा राजपाट तुम्हारे इलाज में लग जाए, मगर तुम्हें मैं ठीक कराकर ही मानूंगा। राजा उस दुष्ट रानी पर इतना पागल हो गया था कि वो जैसे उसे नचाना चाहती थी वो उसी तरह नाच रहा था। रानी ने कहा, महाराज, इस बार तुम मुझे नहीं बचा पाओगे। राजा बोला, रानी, तुम कैसी बातें करती हो? मैं तुम्हें बचाने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा, तुम बताओ तो सही। रानी बोली, राजन, इस बार मैं जिस तरह से बचूंगी वो कर पाना तुम्हारे बस की बात नहीं है। राजा ने फौरन रानी के सामने शपथ खाई और कहा कि मैं हर प्रिय चीज को त्याग दूंगा पर तुम्हें जरूर बचाऊंगा। तुमसे अधिक प्रिय संसार में मेरे लिए कोई नहीं है, तुम बताओ तो सही। तब रानी ने कहा, हे महाराज, मेरे जीवन के लिए बचाने के लिए तुम्हें एक जरूरी काम करना होगा। आपकी जो पहली पत्नी से 5 बेटियां हैं, आप उनके लिए जंगल में ले जाकर मार दो और उनके खून से मेरे सर और मेरी हथेलियों पर लगा दो। इस तरह से उनकी मृत्यु हो जाने के बाद मेरा जीवन बच जाएगा। रानी के इन शब्दों को सुनने के बाद में राजा एकदम से दुखी और पीड़ा से भर गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके पैरों के नीचे जमीन खिसक गई हो। वो एकदम से मूर्छित होकर गिरने वाला था, लेकिन उसने अपने आप को संभाल लिया। इधर राजा को अपनी प्रतिज्ञा टूटने का डर था कि अगर मैंने ये काम नहीं किया तो मैं रानी की नजरों में झूठा हो जाऊंगा।
उधर वो राजा अपनी बेटियों से भी बहुत प्रेम करता था। काफी सोच विचार के बाद आखिरकार राजा ने अपने सीने पर पत्थर रख लिया और वो अपनी 5 बेटियों के लिए बुलाने के लिए गया। उसने देखा कि उसकी 5 बेटियां उसकी पहले वाली पत्नी की टूटी हुई समाधि को देखकर उसी स्थान पर बैठी रो रही थी। अपनी 5 बेटियों को रोता हुआ देखकर राजा का हृदय एकदम व्याकुल हो उठा, क्योंकि वो अपनी बेटियों से बहुत ज्यादा प्रेम करता था। अब तो राजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। एक तरफ उसकी बेटियां थी, एक तरफ उसकी प्रतिज्ञा जो दुष्ट रानी के सामने उसने ली थी। आखिरकार उसने उस दुष्ट रानी को दिए वचन को पूरा करने की ठान ली। उसने अपनी बेटियों से कहा, बेटियों चलो आज हम तुम कहीं घूमने चलते हैं, मैं तुम्हें कहीं दूर घुमा कर लाता हूं। भोली भाली बेटियों को पिता पर तो विश्वास था ही, इसलिए वो उनके साथ चल पड़ी। वो उन सभी को लेकर के राजा दूसरे राज्य में आया और एक जंगल में, घने जंगल के बीच पहुंचा। जंगल में जाकर उसने एक जगह आग जलाई। आग जलाने के बाद में कुछ भोजन बनाया और अपनी बेटियों के लिए खाने को दे दिया। मित्रों, दोपहर का समय था। उस समय बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही थी। खाना खाने के बाद वे 5 बेटियां गहरी नींद में सो गईं। उसने बेटियों को मारा तो नहीं, पर उन्हें वहीं पर सोता हुआ छोड़कर चला आया और वो मन में यह सोचकर प्रसन्न था कि चलो हमारी बेटियां जहां कहीं भी रहेंगी, कम से कम जीवित तो रहेंगी, कम से कम वो अपनी सौतेली मां के इस अत्याचार से तो दूर रहेंगी, या फिर कहीं जाकर अपने जीवन का निर्वाह कर लेंगी। मित्रों, इसके बाद राजा ने ईश्वर से प्रार्थना की कि हे ईश्वर, मेरी इन बेटियों की रक्षा करना, कोई हिंसक जानवर इनको भोजन ना बना ले। मित्रों, स्त्री के प्रेम में पागल वो राजा आज किस तरह से अपनी बेटियों को जंगल में छोड़ गया। इसीलिए तो कहते हैं, वासना का अंधा व्यक्ति कुछ भी नहीं सोचता। राजा ने वापस लौटते समय जंगल में एक हिरण को मारा और उसके खून को लेकर वो अपने महलों में पहुंचा। वो खून लाकर उसने अपनी रानी को दे दिया। रानी के हथेली पर मल दिया और कुछ रक्त उसके मस्तक पर लगा दिया। उस क्रूर रानी ने सोचा कि राजा ने जरूर अपनी बेटियों को मार दिया है। उसने राजा से कहा, महाराज, अब मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी हूं, मेरी सारी पीड़ा शांत हो चुकी है, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। राजा समझ तो गया था कि इसने मेरी बेटियों को मरवाने के लिए ही ये चाल चली थी, पर वासना के अंधे को कौन समझाए। उधर जंगल में राजा के चले जाने के बाद उन 5 बहनों की एकदम से नींद खुल गई। उन्होंने अपने आप को एक भयानक जंगल में अकेला पाया। जब उन्होंने उस भयानक जंगल में जानवरों के चिल्लाने की आवाज सुनी, तो वे उन जानवरों की आवाजों को सुनकर डर के मारे कांपने लगी। डर की वजह से वे सब रोने चिल्लाने लगी। वो बेटियां अपने पिता के लिए बुलाने लगी। उन्हें आशा थी कि उनकी आवाज को सुनकर के उनका पिता उनके पास जरूर आएगा। लेकिन मित्रों, उन बेटियों के लिए ऐसा करते हुए बहुत लंबा समय बीत गया, लेकिन वो राजा लौट करके उनके पास नहीं पहुंचा। इन सब के लिए अपनी आवाज के सिवाय वहां किसी का कोई शोर सुनाई नहीं दे रहा था। मित्रों, एक दिन की बात, उसी जंगल में पड़ोसी देश के राजा के 5 राजकुमार शिकार खेलने आए थे। जब वे सब शिकार खेलने के बाद अपने राज्य के लिए प्रस्थान करने लगे, तभी उन्हें कुछ स्त्रियों के रोने चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। उन्हें लगा कि कोई जंगल में बड़ी मुसीबत में फंसा है। कहते हैं, परमात्मा जब मदद करता है तो कहीं ना कहीं से मदद पहुंचा ही देता है। उन 5 राजकुमारों ने अपना अपना घोड़ा दौड़ाया और वे उसी स्थान पर पहुंच गए जहां वे 5 लड़कियां बैठी रो रही थी। उन 5 कन्याओं को जब विलाप करते हुए देखा तो राजकुमारों को उन पर बड़ी दया आई। उन्होंने पूछा कि तुम सब यहां पर कैसे पहुंची? तो रोते रोते उन लड़कियों ने अपनी सारी कहानी सुना दी। मित्रों, उन 5 राजकुमारों ने सोचा कि हो सकता है कि परमात्मा की यही मर्जी हो कि ये 5 कन्याएं हम 5 भाइयों को भगवान ने भेजी हों। इन राजकुमारियों के लिए हमें अपने साथ अपने राज्य में ले चलना चाहिए और इनके साथ में विधिवत विवाह करना चाहिए। मित्रों, इस प्रकार से निश्चय करके उन 5 राजकुमारों ने एक एक कन्या से विवाह कर लिया। विवाह करने के बाद में 5 राजकुमार उन्हें लेकर अपने राज्य के लिए वापस लौटे। उनके राज्य में जब पता चला कि हमारे 5 राजकुमार अपने लिए एक एक सुंदर पत्नियां लाए हैं, तो पूरे नगर में खुशी की लहर दौड़ गई। वे 5 राजकुमारी
बड़ी खुशी के साथ अपने अपने पतियों के साथ वहां रहने लगी। मित्रों, 1 वर्ष बाद छोटी कन्या ने एक पुत्र को जन्म दिया। बेटा होने पर परिवार के सभी लोग बड़े ही प्रसन्न थे, सब बड़े ही खुश थे। उन्हें ऐसा लगता था कि उस बेटे का एक पिता नहीं बल्कि 5-5 पिता हों और 5-5 माताएं हों। सब मिलकर उसे बहुत प्रेम करते थे। वे सब मिलकर अपने बच्चे की तरह उसका पालन पोषण करते थे। मित्रों, एक दिन उन्होंने बालक के जन्म के उपलक्ष्य में अपने यहाँ एक बहुत बड़ा महोत्सव रखा, जिसमें उन्होंने अपने पिता और अपनी सौतेली माता को आमंत्रित किया। 5 बेटियों को राजघराने में देखकर शर्म से उनका सर झुक गया। वे हाथ जोड़ करके अपनी बेटियों से क्षमा मांगने लगे और उन्हें अपने करनी पर बहुत बड़ा पश्चाताप हुआ। मित्रों, राजा और उस रानी ने अपनी उन 5 बेटियों से क्षमा मांगी। बेटियों ने उन्हें क्षमा तो कर दिया, पर वे लज्जित सा मुंह लेकर वहां से लौट आए। आज उन्हें पता चल गया था कि इसके भाग्य में विधाता जो लिख देता है उसे कोई मिटा नहीं पाता। अगर परमात्मा ने किसी को जीवन दिया है तो उसे कोई मार नहीं सकता, चाहे उसे जंगल में छोड़ दिया जाए। अगर किसी का जीवन नहीं है तो महलों में रहकर भी मौत उसे उठा ले जाती है। यही इस कहानी का सार है। दर्शक बंधुओं, मैं उम्मीद करता हूं ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। तो चलिए अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।